नहीं कम कर पाते या उनका रिजल्ट नहीं आ पाता, और आज आपको वो सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, एंड ये ऐसी गलती है जो लोग बार बार करते हैं। हम हर महीने एक ही सेशन करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए, पर अगेन फिर से लोग बार बार ये गलती करते हैं। और अगर आप ये गलती करेंगे, आप भी कभी भी अपने आइडियल वेट पे पहुंच नहीं पाएंगे। मेंटेन करना तो दूर की बात है। देखो, आपको मैं एक स्टोरी के साथ सुनाना चाहूंगा। जो शार्क होती है, अगर आप शार्क देखें तो शार्क 200 फुट तक लंबी हो सकती है। ठीक है, बड़ी से बड़ी शार्क जो होती है वो 200 फीट तक भी जा सकती है। अगर आप उस शार्क के बच्चे को शार्क टैंक सॉरी छोटे से फिश टैंक में डाल देंगे, ठीक है, जो 2 फुट का है, वो शार्क का बच्चा कभी भी 2 फुट से बड़ा नहीं होगा, 2 फुट भी नहीं होगा इनफैक्ट। ठीक है, वो अपने टैंक के हिसाब से अपने साइज को एडजस्ट करता है, और जब भी आप उस बच्चे को समुद्र में डाल देते वो 200 फुट का भी हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। शार्क्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर जाती हैं। जितना बड़ा फिश टैंक होगा उतना बड़ा ही उनका साइज होगा उसके हिसाब से, ताकि वो थोड़ा मूव भी कर पाए, अपना ऑक्सीजन भी ले पाए और जिंदा भी रहे। वैसे ही हम सबके साथ होता है। जब हमारे आसपास लोग बहुत ज्यादा मिनिमम लाइफ जी रहे हैं तो हम मिनिमम लाइफ में ही ठीक हो जाते हैं, हम ओके हो जाते हैं, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। पर जब हमारे आसपास वाले लोग जिनकी सेहत सबकी अच्छी हो, अगर वो बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो हम भी वही चीजें करते हैं बिकॉज हम आसपास एनवायरनमेंट में फिट करना चाहते होते हैं। देखिए, ह्यूमन माइंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों है इंटरेस्टिंग? बिकॉज हम फिट इन करना चाहते हैं, हम कभी भी अलग नहीं चलना चाहते। हम स्कूल में पढ़ते थे ना, ऑड वन आउट, कि ऑड वन आउट निकालो। हमारा ह्यूमन ब्रेन, हम ऑड वन आउट फील नहीं करना चाहते, तो हम यूजुअली वही चीजें करते हैं जो आसपास लोग कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, आप 11वें हो और किसी ने जोक मारा और 10 के 10 लोग हंसे, तो आप भी कोशिश करोगे कि आप हंसो। ठीक है, आप सीधा मुंह लेके नहीं बैठे रहोगे, भले ही आपको समझ ना आए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप किसी के फॉर एग्जाम्पल संस्कार पे गए और आप देखते हैं वहां पे आपकी फैमिली के 10 के 10 मेंबर रो रहे हैं और आपका रोना नहीं निकल रहा, आप अपने आप को बोलोगे कि नहीं, मुझे रोना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए रोने का। ठीक है, क्या होता है कि ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? क्योंकि माहौल में हम फिट करने के लिए, माहौल में एडजस्ट होने के लिए, और आसपास के जब हमारा माहौल बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली इंसान अच्छी चीजें करता है, अच्छी चीजें करनी आसान हो जाती है। जब आसपास वाला माहौल खराब होता है तो खराब चीजें करनी आसान हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि इंसान अपने आप को किस तरीके के एनवायरनमेंट में और किस तरीके की कम्युनिटी में डालता है। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने 4 दोस्तों के साथ या 5 दोस्तों के साथ डेली उठते बैठते हैं, और वो दोस्त क्या करते हैं, वो बोलते हैं आज ही हम यहाँ पे खाने जाएंगे, आज हम वहां पे खाने जाएंगे। और जब भी हम, वो डेली नई नई चीजें खाने पीने, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, डेली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और कोल्ड ड्रिंक बुला कोल्ड ड्रिंक मंगवाकर क्या कंपटीशन लगता है कि चलो देखते हैं सबसे तेज कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है। जब आप तेज पूरी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, सब लोग क्लैपिंग करेंगे कि क्या बात है, जशन ने सबसे तेज कोल्ड ड्रिंक पी, तो आपको क्या लगेगा कि क्या बात है, मेरे को इज्जत मिली तेज कोल्ड ड्रिंक पीने से, मैं और ज्यादा करूंगा। ठीक है, और हमारा ह्यूमन माइंड इसी तरीके से वर्क करता है, तो हम करते जाएंगे, हम उन गलत चीजों को करते जाएंगे बिकॉज हमारे आसपास वाले गलत लोग गलत चीजों को सही बता रहे हैं। तो ऐसे ही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। आप अपने बच्चों को भी बोलते हैं ना कि अपने अपने आसपास के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ध्यान से बनाओ। आपको लगता है कि उसका दोस्त जो है वो सही नहीं है, तो आप उसको वार्न करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्त वो क्या करेगा, वो गलत चीजों को अच्छा बनाकर दिखाएगा और गलत चीजों को रिपीट करने के लिए बोलेगा। वैसे ही हमारे साथ होता है, हमारा ह्यूमन माइंड उसी चीज को रिपीट करता रहता है। कमाल की बात यह है कि सिर्फ आपके स्कूल तक सीमित नहीं है ये चीज हर एरिया में, आपके घर पे है, आपके ऑफिस में है, आपके आसपास के लोगों में है, आपके शहर के लोगों में है। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, आप करता है। आज आप सब ने साथ में मिलकर डिसाइड किया कि हम आज रात को देंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग सेम गोल की तरफ जब काम करेंगे और वो उसको अचीव कर लेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि चलो बॉटल मैं ले आता हूँ, ठीक है, स्नैक्स ये ले आएगा, ठीक है, उसके बाद जगह का मैनेजमेंट ये कर लेगा, सब दोस्तों को इनवाइट ये कर देगा। तो उससे क्या होता है कि आपका प्लान बहुत इजीली बन जाता है और आप एग्जीक्यूट कर देते हो। पर अगर वो अकेले करना हो तो ऑफकोर्स
होता है ये, क्योंकि अकेले लोग नहीं करते चीजें, पर साथ में चीजें करनी आसान हो जाती है, भले ही वो सही हो भले ही वो गलत हो। अब जैसे कि आप कुछ लोगों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स, हम वॉक पे जाएंगे, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने 3-4 लोगों को बोल दिया, अब उनमें से 2 भी अगर खड़े हो गए तो क्या होगा कि सुबह आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको उठा देंगे एंड आपको साथ ले जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है और आप किस तरीके की कम्युनिटी में है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं, योर कम्युनिटी मैटर्स, आपकी कम्युनिटी मैटर करती है। जिस तरीके के लोगों के आसपास आप होंगे वैसा ही आपका डिसीजन मेकिंग होगा। अब इसको मैं एक और आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक गोल दूं, ठीक है, आपका गोल ये होगा कि आपने एक किताब मैं आपको दूंगा और आपको दूंगा, आपके पास 1 हफ्ता है, आपने पढ़ना है उस किताब को। अब क्या हुआ, आपका गोल बन गया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 23 अगस्त तक इस किताब को खत्म करना है, ठीक है, जैसे ने मुझे किताब दी और मैं आपको बोलूंगा कि एंड में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा इस किताब के बारे में और आपने मुझे उसका जवाब देना है। अब आपका गोल है कि 23 अगस्त तक इस किताब को पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो भी सवाल मेरे से पूछे जाए मैं उनका जवाब दे सकूं, राइट। अब आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप, ठीक है, आप सब लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने चैट में लिखना जब आपसे पूछूंगा। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि आप उस किताब को लेके किसी डिस्को में या किसी रेस्टोरेंट में पढ़ने जाओ, ठीक है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि किताब पूरी हो पाएगी? अगर हो पाएगी यस लिखो चैट बॉक्स में, अगर नहीं हो पाएगी तो नो लिखो, ठीक है। अब सब लोग नो लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि उस किताब को आप घर में रहकर पढ़ो, ठीक है, घर में बेड पे बैठकर, ठीक है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप उस किताब को कंप्लीट कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। अब कुछ लोग यस लिखेंगे, कुछ लोग नो लिखेंगे, बट द रियलिटी इज घर पे बैठ के अकेले पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी चीज को अकेले करना लंबे टाइम पे, एक्चुअली साइंस ये बोलती है कि बहुत डिफिकल्ट है। क्या होता है कि आपको फिर बाकी की चीजें याद आने लगेंगी, आपको नींद आने लगेगी, कभी टीवी देखने का दिल करेगा, कभी न्यूज देखने का दिल करेगा, कभी कोई रिलेटिव आ गया, कभी कोई बच्चा आ गया, कभी कोई डिस्टर्बेंस हो गई, और वो सारी चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल देता हूं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल क्या है कि आप एक लाइब्रेरी में जाके पढ़िए बुक में, ठीक है। आप लाइब्रेरी में, कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी आपके आसपास, वहां की लाइब्रेरी में जाके आप बुक को पढ़िए। कितने लोगों को लगता है कि आप कंप्लीट कर लेंगे? ठीक है, अब सब लोग यस लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। रॉन्ग एनवायरनमेंट में और रॉन्ग कम्युनिटी में आपका गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकता जो आप लाइफ चाहते हैं। सेकेंड, अगर आप अकेले करेंगे कुछ चांसेस है कि हो जाए, कुछ चांसेस है कि ना हो। थर्ड, अगर आप राइट एनवायरनमेंट और राइट कम्युनिटी में आप 100% अपने गोल को अचीव करेंगे। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी, बिकॉज जब हम लोगों के साथ चीजें करते हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब इसको आप एक एग्जांपल और समझो कि आपने अपने आप को सही जगह पे पहले तो डाला, आपने अपने आप को लाइब्रेरी में डाला, ठीक है, आपने सही एनवायरनमेंट चूज किया जहां पे आपके बुक को कंप्लीट करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब दूसरी चीज क्या हुई कि जब आप 3-4 दिन लाइब्रेरी जाने लगे, आपने देखा कि वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली आ रहे हैं आपकी तरह, तो क्या हुआ, आपकी उनसे फ्रेंडशिप हो गई, उन्होंने आपको हेल्प की कि बुक कैसे रीड की जाती है, ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, या यहाँ से आपको बुक स्टार्ट करनी चाहिए, या ये वाले चैप्टर्स या ये पेजेस पढ़ने की तो कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ये वाले पढ़ सकते हो। तो क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपको नॉलेज भी ज्यादा मिलेगी। फिर वो आपको बोलेंगे कि हमारा ना एक बुक क्लब है, ठीक है, आप ये बुक तो पढ़ ही रहे हो, पर हम हर महीने एक बुक क्लब या हर हफ्ते एक बुक क्लब ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें अलग अलग लोग जो जो उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आपको आइडियाज मिलेंगे। तो क्या होगा, आपका 1 हफ्ते का बुक रीडिंग गोल आपका जिंदगी भर की एक अच्छी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करता है कम्युनिटी, ठीक है। सो कम्युनिटी आपको बड़ा विजन, बड़ी चीज करने में आसान कर देता है। देखो, जो भी चीज आप लोगों के साथ करते हैं वो आसान हो जाती है, भले वो गलत काम हो भले वो सही काम हो, ठीक है। झुंड में अगर आप चल रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपने भले 100 दुकानों के शीशे तोड़ दिए, सामान लूट लिया, वो सब कुछ सही है क्योंकि सब कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर आप गलत वो काम अकेले आप नहीं कर सकते हो, पर जब आप सही काम करोगे तो जब ग्रुप में किए जाते हैं तब भी बहुत फर्क पड़ता है। बड़े बड़े लोग लंगर लगाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, बड़ी बड़ी चैरिटीज करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, तब सही भी काम बहुत अच्छे तरीके से होता है क्योंकि लोग जो करते हैं
फायदा तब होता है सुने हम ये सब लोग साथ में आए, उसको साथ में देखे जो कि लोगों को एक हेल्दी एंड एक बढ़िया लाइफ देनी है। ओके, सो वो काम सिर्फ तभी हो पाता है कम्युनिटी में। अब कम्युनिटी के क्या बेनिफिट्स हैं? ओके, कम्युनिटी इज अबाउट ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। हमारा मिशन है कि हम लोगों को साथ में लेके आए। नंबर वन इज इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू पीपल। लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि बहुत से लोग कर रहे हैं। नंबर टू, इट शोज देम बिग विजन। ठीक है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि मैं तो 5-10 किलो अपना वजन कम करना चाहता हूँ, पर जब वो कॉल पे बैठते हैं, वो डेली सुनते हैं कि बहुत से लोग आइडियल वेट पे आ रहे हैं, तो उन्हें एक बिग विजन मिलती है। मैं आपको अपनी जर्नी बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले सोचा था कि मेरा 5-6 किलो वजन कम हो जाए, मुझे कपड़े बस पहले से ज्यादा बढ़िया फिट आने लग जाए। तो क्या किया, जब मैं हमारा क्लब होता था, तब जब मैं क्लब में आने लगा तब लोग आइडियल वेट अचीव कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आइडियल वेट अचीव करूंगा। फिर तब मैं क्या किया, मैंने हर्बल लाइफ की जो भी मीटिंग्स होती थी, ट्रेनिंग्स होती थी, वहां पे जाना भी स्टार्ट कर दिया। वहां पे तो लोग एब्स बना के घूम रहे हैं। मैंने फिट कपल को देखा, उनकी टीम को देखा, 2-2, 300 लोग जिनके एब्स प्रॉपर मसल बिल्ड है। तो मैंने सोचा यार मुझे भी ये चाहिए, तो मैंने उस तरफ काम किया। ये सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं कम्युनिटी का हिस्सा बना। अगर मैं सिर्फ अपना 4-5 किलो वजन कम करता और बोलता नहीं मेरे को घर पे दे दो प्रोडक्ट्स, मैं क्लब में नहीं आऊंगा, ठीक है, मैं खुद ही कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, तो मैं 5-6 करके बिल्कुल छोड़ देता। उसके बाद कोई सवाल ही नहीं था कि मैं अपनी जर्नी को आगे कैरी ऑन रखता। सिर्फ मैं कम्युनिटी का हिस्सा था, इसलिए मैंने कैरी ऑन रखा। ओके, उसके बाद इट इंस्पायर्स यू। कम्युनिटी आपको इंस्पायर करती है। जब आप स्टोरी सुनते हैं सिंपल लोगों की जिन्होंने अपने हेल्थ को अच्छा रखे, देखो मैं किसी को बोलूं कि आपका वजन कम हो और सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत से लोग कर रहे हैं, नॉर्मल जॉब करो, बिजनेस करो, लोग उसी चीज में फंसे रहते हैं। ओके, अब सवाल आता है कि कम्युनिटी का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हम कैसे बन सकते हैं। अब कम्युनिटी का एक्टिव पार्टिसिपेंट बनकर ही आपको रिजल्ट आएगा। बिकॉज देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 होते हैं ऑडियंस, दूसरे होते हैं पार्टिसिपेंट। आपको क्या लगता है, ऑडियंस को सिर्फ देखने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, पर पार्टिसिपेंट्स को खेलने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, उस चीज में पार्टिसिपेट करने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, उस चीज को जीने का मौका मिल रहा है, और उनकी खुशी ट्रिपल होगी। अब आपको क्या लगता है, एक क्रिकेट प्लेयर जब मैच जीतता है, क्रिकेट प्लेयर की खुशी ज्यादा होगी या ऑडियंस की खुशी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स प्लेयर की ज्यादा होगी। ऑडियंस तो अगले दिन फिर से अपने काम पे लग जाती है, भूल जाती है, पर उसका कितना मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जांपल आप सोचो, ये क्रिकेट प्लेयर है, जैसे इंडिया की टीम है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो उनके लिए एक्सपीरियंस वो ज्यादा बढ़िया होगा या हमारे लिए होगा? ऑफ कोर्स उनके लिए होगा, बिकॉज जब आप पार्टिसिपेंट बन जाते हैं तब आप ज्यादा एक्टिव बन जाते हैं, आप चीजों को एंजॉय करते हैं। आप लंगर में जाके खाना खाते हैं और लंगर बरताने में या लंगर में सर्व करने में बहुत डिफरेंस होता है। जितने लोगों ने लंगर में सेवा की उनको पता होगा, ठीक है। सो नंबर 1 इज डेली ज्वाइन द कॉल। आपको कॉल डेली ज्वाइन करनी है, ओके। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप एक कम्युनिटी का, हमारी कम्युनिटी का एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, देख रहा है
और मैं सीधा ही नहीं बैठा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं कभी भी एक अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आ पाऊंगा। ओके, उसके बाद आपको नंबर 3 रिजल्ट शेयर करने। अभी आपको सबको मौका मिलेगा रिजल्ट शेयर करने का। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज तक नहीं किया, आज शेयर करिए। बिकॉज मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, ये हमारी कम्युनिटी है। आप यहाँ पे 1 किलो भी बोलेंगे ना मेरा वजन कम हुआ है, सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सब लोग आपको अपलिफ्ट करेंगे। और अगर आप बाहर जाके किसी बंदे को रोक के बोलेंगे, अपनी फैमिली को भी जाके बोलेंगे कि मेरा 1 किलो कम हुआ है, बोलेंगे फिर क्या बड़ी बात है, 1 किलो तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, द थिंग इज कि जब यहाँ पे आप शेयर करेंगे, आपको और ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा, और ज्यादा पुश किया जाएगा बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पे ना शेयर करने की गलती नहीं करनी है। ओके, नंबर 4 इज हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं उसके अच्छे से पार्टिसिपेंट बनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे इवेंट्स पे आए, बिकॉज हमारे इवेंट्स पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते। जितने लोग अभी रिसेंटली फेटार में आए थे उनको पता है कि उन्होंने कितना ज्यादा एंजॉय किया, हमने इतना ज्यादा पुश किया। देखो, जब सब लोग साथ में कर रहे थे, हम कम्युनिटी में कर रहे थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पिछले 10 साल से 20 साल से एक्सरसाइज ही नहीं की है। देखा है क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं और वो कम्युनिटी का पार्टिसिपेंट नहीं बनते हैं। ठीक है, वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल डू। बहुत सी बड़ी मिस्टेक है। और ऐसा ही एक इवेंट आ रहा है आप लोगों के लिए 20th को, ठीक है, खन्ना में हमारी खन्ना STS हो रही है। इट इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये किया कि यूट्यूब पे कुछ अच्छा सुन रहे हैं, आप उसके नोट्स बनाते हैं, हम नहीं बनाते। नंबर 1, लाइट चली, अगर सीखना ये एक है। और ये कैसे हुआ और कॉल के लास्ट 15 मिनट, मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 मिनट आप चीजों को फॉलो करेंगे, वो बेनिफिट इज कि यहाँ पे आपको सोच मिलती है एवरीडे, आपको नई पॉसिबिलिटी। अच्छा, सोचना आपके और मेरे हाथ में है, पर सामने वाले की सेहत, जिंदगी उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे चाहने से कोई फिट नहीं होगा, एक इंसान खुद के चाहने से फिट होगा। उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली, आप मेहनत कीजिए, आप मैसेज दीजिए, आप अपना 100% दीजिए। जिस इंसान में वो आग होगी कि मुझे फिट मांगे,
कुछ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की कम्युनिटी में आने से पहले मैं अंडरवेट थी, मेरा वेट सिर्फ 44 kg था। लेकिन मैं चाहती हूँ बड़ा फोकस कीजिए। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुआ था, रीजन एक ही था कि वेट ओवर था, 107 kg वेट हो चुका था एंड उसको कम करने की नॉलेज नहीं थी और ना ही पता था न्यूट्रिशन क्या होता है, ना ही पता है कि बॉडी काम कैसे करती है एंड ना ही किसी का कहाँ मानते थे। कम्युनिटी बिल्कुल खराब थी एंड जिन लोगों में बैठना उठना था उन लोगों में मैं थोड़ा सा ज्यादा ओवरवेट था। वो थोड़ा बहुत कहते थे लेकिन मैं मानता नहीं था। मैं कहता था कि मैं यार ठीक हूँ, मैं फिट हूँ। मैं 107 kg का होकर भी अपने आप को फिट मानता था, ऐसा मेरा माइंडसेट था। लेकिन जैसे ही मैं इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आया, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैं गुरमुख सर से मिला था, मैंने मिलके एक ही बात सोच ली थी कि अपने आप को मैंने 6 महीने के लिए ब्लॉक कर लेना है। मैंने अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है, मैंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर देना है। सो इस तरीके से मैंने अपने ऊपर फोकस किया था। 6 महीने के लिए प्रॉपर ब्लॉक कर दिया, किसी दोस्त से नहीं मिला, किसी का फोन नहीं उठाया, किसी रिश्तेदारी पे नहीं गया, किसी की शादी पे नहीं गया एंड इसी वजह से मेरी कम्युनिटी चेंज हुई और इस कम्युनिटी को अडॉप्ट किया। जैसे ये वर्चुअल पे आप बैठे हो ऐसे इसको अडॉप्ट किया और मैंने अपना 27 kg अपनी बॉडी फैट को रिड्यूस किया एंड अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। एंड आज मेरे पास 1-2 फोटोज है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं और हम मेरी मदर यानी कि हमारी सारी फैमिली ओवरवेट थी। ये मेरे मदर हैं ज्योति रानी मैम एंड ये मैं हूँ। हमारा वेट देखिए कितना ज्यादा है एंड मेरे मदर 127 किलो के थे, मैं 107 किलो का था। तो ये कम्युनिटी के ऊपर बताना चाहता हूँ कि ऐसी कम्युनिटी थी जब मदर ओवरवेट थे, फादर 112 किलो के थे। मैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हमारा आगे नहीं होती। पियो सो जाओ, इसके अलावा और कोई काम नहीं, कोई गोल नहीं, कोई फिटनेस के बारे में। अगर किसी ने बोल दिया कि चलो एक्सरसाइज करते हैं 2-4 दिन, वो कर दिया। अगर किसी ने बोला कि ये ले लो, वो नींबू पानी पी लो, वो कर दिया। बस ऐसे लोगों में रह रहे थे। लेकिन सिस्टम के साथ जुड़ के खाना पीना चेंज करके कम्युनिटी चेंज की, तब अपने आप पे काम किया, गोल लिखने शुरू किए, गोल बोलने शुरू किए और उन पे एफर्ट करना शुरू किया। सबसे बढ़िया मेरे को इतना पता कम्युनिटी स्मॉल में स्पोर्ट्स क्लब का सबसे अहम रोल है। अगर इसमें अपना हाथ होके कैमरा चला आपको गाइड कर जो लोग लंगर खिला रहे कोई भी काम दोनों हाथ ऊपर। दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है जो एक इंसान ने किया है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सही जगह पे नहीं हो, सही लोगों में नहीं हो, आपका कोई मेंटर सही नहीं है। नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो लाइफ में नहीं हो सकता। हर ग्रंथ में लिखा है गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ। इसका कारण यही था, जिस इंसान को नॉलेज नहीं है उसके साथ अगर आप हो, या कोई काम आप बिना सीखे कर रहे हो, तो स्टार्ट करने से पहले लिखो आप उसमें फेल होने वाले हो। अगर कोई काम आप बिना सीखे, उस इंसान से सीखे बिना जिसने वो काम किया है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आप एक कार का टायर खोल नहीं सकते हैं अगर उसकी नॉलेज नहीं है।
पता ही नहीं चलेगा, पहले नट लूज करने हैं कि जैक लगाना है, ईंट से खोलने हैं, दांतों से खोलने हैं, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैं आपको 4-5 बातें बता देता हूं, अगर आपने वो कर दी तो आपकी लाइफ 360 डिग्री पे घूमनी तय है। तय मतलब 100% तय है, क्योंकि हमारी घूमी है, आपकी भी घूमेगी। लिखिए, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों में रहिए जिनका गोल सेम है। जिस तरफ आप जा रहे हो उन लोगों के ग्रुप में चले जाओ जो उस तरफ जा रहे हैं। नंबर 2, चेक करिए जिस काम के लिए आप उन लोगों में हो, क्या वहां पे सबकी ग्रोथ हो रही है। अगर आप यहाँ पे वेट कम करने के लिए आए हो तो चेक करो यहाँ पे लोगों का वेट कम हो रहा है। अगर लोगों का वेट कम नहीं हो रहा तो जल्दी से जल्दी इस कॉल को छोड़ दो, क्योंकि आपका भी नहीं होएगा। और नंबर 3, चेक करिए, अगर लोगों का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा तो और नंबर 4 किए, क्या आपको मिलता है सकता है इंसान आपको कर सकता है। मैं आपको सिर्फ सही है, आपने कोई बहुत बड़ा क्या है जो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो कि इंसान को लाइफ में मत छोड़ना और है। अगर ये तो सब कुछ बीस तारीख को खन्ना में, 26 तारीख को दिल्ली में और 27 तारीख को गुजरात में, क्या हमको उस पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो फिर आपके जो गोल हैं, आप अगर फिट होना चाहते हो, आप अगर अमीर होना चाहते हो, तो आपको भी वही करना है जो हम कर रहे हैं। मेरा डिफरेंस सिर्फ ये है, मेरा गोल है 6 डायमंड 60 के, आप लोगों का गोल है सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, गेट टू 5, मिल टीम, मिल 75, प्रेसिडेंट टीम, चेयरमैन क्लब। आपका भी गोल सेम है, पर आप भी वही करोगे जो मैं करूंगा। मैं कभी इस कॉल पे कॉल को मिस नहीं करता हूं। हम हर रोज सुबह गोल लिखते हैं, हर मीटिंग अटेंड करते हैं, जो भी मीटिंग हमारी होती है हम उसको क्वालिफाई करते हैं। कोई वोकेशन ऐसी नहीं होती है जो हम क्वालिफाई नहीं करते हैं, कोई हर्बल लाइफ की पार्टी ऐसी नहीं होती है जो हम क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये है कि आज फर्स्ट टाइम 30 साल क्या होती है। पीछे इससे सेहत खराब हो अगर सही खाना नहीं खाओगे तो पक्का गलत खाओगे, कुछ ना कुछ तो खाओगे। अगर शेक नहीं पियोगे तो पूड़ियां खाओगे, और फ्रूट नहीं खाओगे तो सोसे खाओगे, कुछ ना कुछ तो खाओगे। और तो समझो तो फिर आप आगे जाने की बजाय पीछे जाओगे। और ये सब करने के लिए आपको इन लोगों में रहना जरूरी है। ये ब्रेन दो ही तरह से, ये जो कंप्यूटर हाथ लगाओ यहाँ पे, ये कंप्यूटर दो ही तरह से काम करता है। या तो उस काम को किसी ने कर लिया है, फिर ये मानता है कि मैं कर लूंगा, या फिर इसको किसी का डर हो
फिर ये करता है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे हर रोज सिखाया जा रहा है कि ये इंसान भी कर चुका है, ये भी मिलिटेंट बन गया है, तू भी बन सकता है, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है फिर भी बन गया है, और ये तो लेडीज है, तू जेंट्स है, ये फिर भी बन गई है। ये सब का सब आपके यहाँ पे फीड हो रहा है और फिर ये काम करना स्टार्ट करता है। हम पिछले आगे नीचे ये सारे का सारा डीएनए में पहले से ही है, पहले से ही पता है इसको कि इस बॉडी को क्या चाहिए, चाहे वो बोलना सीखा है, चाहे वो चलना सीखा है, नहीं सीखा। है चाहे आप जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी समझदार हो, जैसे हम लोग जगराते में जाके, जैसे जशन ने बताया, सारी रात जय माता की कर सकते हैं, अकेले 5 मिनट में सो जाओगे। और अगर लगातार 10 दिन आपको उठना पड़ जाए तो कभी नहीं उठ पाओगे। जितने लोग वॉक करते हैं सुबह, वो जरूर 4-5 लोग मिलके जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं चाहे सारी दुनिया मर जाए मेरे को जाना है। लेकिन उतनी पावर होने के लिए तो बहुत बड़ा ब्रेन चाहिए, बहुत बड़ी पावर चाहिए। अगर उस लेवल का आपका ब्रेन है, उन लोगों के लिए तो ये जो सिस्टम है ये अमृत है। अगर आप ऐसी पावर रखते हो कि कोई भी ना आए तब भी मेरे को जाना है, तो फिर तो आपको भगवान भी नहीं रोक पाएंगे ग्रोथ करने से, बड़ा करने से। अपने गोल लिखिए, ये लाइफ आपकी है, ये शरीर है, सब नाम लिखिए मेडिसिन को जानता हूँ 43 ईयर्स से ले आप सुन नहीं सकते, और हमारे साथ यही होने वाला है। ये है, लेकिन आप नहीं आएगा है आपकी। मेरे पास 4 रुपए की प्रॉपर्टी है, कर आएगा बहुत सत्संग सुन लिए हमने, बहुत बार माथे टेक लिए, जीरो रिजल्ट है। वो खुद प्रॉब्लम में है, आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको ठीक करोगे आप खुद, अपने खाने पे कंट्रोल करके, अपने बोलने पे कंट्रोल करके। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, जिंदगी चेंज हो जाएगी। और आप लोग इतने लकी हो के सुबह सुबह 700 लोग आपके साथ आते हैं, आपको कहीं जाना भी नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल का कैमरा ऑन करना है। और ये नॉलेज आपको दुनिया में कहीं किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। ये वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने अपने साथ किया है, जिन्होंने अपना वेट कम किया है, जिन्होंने अपने लेवल किए हैं, वो आपको तरीके बता रहे हैं। अगर 4 काम करने से आपकी फैट कम होके वेट मसल बढ़ सकते हैं ना, तो आप अपने खानदान में सबसे अमीर भी हो सकते हो 4 काम करके। वजन कम करना मुश्किल है, अमीर होना आसान है। बस इन लोगों में रहिए, जो सिखाया जा रहा है वो करिए, आपका कामयाब होना तय है। 18-19 नवंबर 2030 को मैं 5000 लोगों को प्रेसिडेंट टीम बना दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप उसमें होगे कि नहीं होगे, आप चेक करो। 16 साल की उम्र में आप कितने सुंदर थे, इसमें आपकी कोई कलाकारी नहीं है। 60 साल की उम्र में आप कितने फिट होगे, उसमें सिर्फ आपकी कलाकारी है।
गरीब पैदा हुए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब मर गए तो आप ही की प्रॉब्लम है, आप ही प्रॉब्लम हो, दूसरा इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने आप पे काम करिए, जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सुबह 5 मिनट सबसे पहले अपने गोल के बारे में सोचिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, राम राम बोलिए, वाहिगुरु बोलिए, अल्लाह बोलिए, आपने किसी गुरु से नाम लिया उसका सिमरन करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके बन जाएंगे, ठीक तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपको सीखने